जो नीतीश कुमार शराबबंदी किया तो उसकी नीति और उसका तंत्र दोनों फेल है। शराबबंदी फेल है। नीतीश कुमार जी पहले तो ठीक भी थे, हम जब सरकार में थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते थे नीतीश जी आपका शराब नीति में आपका पुलिस तंत्र को ठीक कीजिए, पुलिस माफिया से मिला हुआ है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। नीतीश जी का शराब नीति फेल है, उनको अभिलंब इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा में अगर हमारे प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा जी उठाते इस्तीफा दे तो देना चाहिए उनको इस्तीफा। उनका इस माफिया के चलते इसका साइड इफेक्ट है। जब से महागठबंधन का सरकार बना है अपराध, लूट, बैंक लूट, हत्या रोज हो रहा है और इनके कान तक जू नहीं आ रहा है। नीतीश जी इतना अहंकारी हो गए हैं जो बिहार का जनता सब देख रहा है। इन अहंकारी मुख्यमंत्री को समय आने पर बिहार का जनता जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ हैं विवेकानंद पासवान जी जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आइए इनसे जानते हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में जिस तरह से भाजपा ने एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया है, आगे की रणनीति क्या होगी? क्या होगी आगे की रणनीति? देखिए, भाजपा का स्पष्ट नीति है। जो नीतीश कुमार शराबबंदी किया तो उसकी नीति और उसका तंत्र दोनों फेल है। शराबबंदी फेल है। वो उनको नकेल कसना चाहिए माफिया पर जो शराब का खेप गांव-गांव पहुंचाता है। वो तंत्र उनका बिल्कुल फेल है। और शराबबंदी जब 2016 में जब शराबबंदी हुई थी तो बिहार के सब पार्टी उनको समर्थन किया था, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। बालू और दारू उनके आर्थिक दोहन का एक साधन बन गया है। पुलिस तंत्र के माध्यम से वो आर्थिक दोहन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पहले तो ठीक भी थे, हम जब सरकार में थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते थे नीतीश जी आपका शराब नीति में आपका पुलिस तंत्र को ठीक कीजिए, पुलिस माफिया से मिला हुआ है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। अब क्या है, अब तो जो माफिया का संरक्षक था आज उनके साथ सरकार में है, इसीलिए माफिया का मनोमिजाज बढ़ गया है। और तो और ये छपरा में जो कांड हुआ है वो शराब जो है तो थाना के माध्यम से स्पिरिट पहुंचा है, उससे दारू तैयार हुआ है। इसीलिए नैतिक जिम्मेवारी के तहत नीतीश जी का शराब नीति फेल है, उनको अभिलंब इस्तीफा देना चाहिए। विधानसभा में अगर हमारे प्रतिपक्ष नेता विजय सिन्हा जी उठाते इस्तीफा दे तो देना चाहिए उनको इस्तीफा। उनका इस माफिया के चलते इसका साइड इफेक्ट है। जब से महागठबंधन का सरकार बना है अपराध, लूट, बैंक लूट, हत्या रोज हो रहा है और इनके कान तक जू नहीं आ रहा है। नीतीश जी इतना अहंकारी हो गए हैं जो बिहार का जनता सब देख रहा है। इन अहंकारी मुख्यमंत्री को समय आने पर बिहार का जनता जवाब देगा। गोपालगंज में लोग मरते हैं, मुआवजा मिल जाता है, छपरा में मरते हैं, 100 से ज़्यादा की तादाद है। और विवेकानंद पासवान जी, ये जो सरकार है जिसमें आरजेडी बड़ी भूमिका में है, कहती है कि दलितों के रक्षक है। जो जहरीली शराब है उसका आंकड़ा देख लीजिए, मरने वाले में 70% दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार का जो झूठा ढकोसला है, जो अति पिछड़ा दलित का मैं प्रेमी हूँ, आज पासी समाज जब हक हकूक के लिए आया तो उनको रोड पर लाठी चलाने का काम किया। आज जितने 3 लाख लोग जेल में है उसमें 75% दलित समाज के हैं। ये निदर्द मुख्यमंत्री है, इनके पास दर्द नहीं है, ये मानसिक संतुलन खो दिए हैं, इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सदन में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द इस्तेमाल किए गए और जिस तरह से तेवर दिखाए गए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब दुखी है इस सरकार से और जिस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है इस मुद्दे पे? विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है इस महागठबंधन सरकार के तहत। हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे माननीय विधायक जब बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ये क्या है? ये तुगलक शासन है क्या? लोकतंत्र का हत्या करवा रहे हैं नीतीश जी, जो विरोधी के आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं।
आखिरी सवाल, शराबबंदी कानून को आप लोग भी समर्थन कर रहे थे, आज भी आप लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून सही है, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, 100-100 लोग मर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं कि एकदम निरंकुश है, कहते हैं कि मर जाइए हम कुछ नहीं करेंगे। तो बिहार की जनता ने आपको चुना है कि आप आसमान से टपके हैं, जनता के वोट से ही तो आप मुख्यमंत्री बने हैं। समाज सुधार का बहुत बड़ा पहल था शराबबंदी, लेकिन ये पुलिस तंत्र के माध्यम से पैसा दोहन का जो काम करते हैं, इसके वजह से शराब जो है, शराबबंदी वो फेल है, भी पूरी तरह फेल है। जो मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जब नीतीश कुमार के साथ मैं सरकार में था, फिर भी मैं उनको कहता था, जब आपका पुलिस तंत्र, आपका प्रशासन शराब माफिया और बालू माफिया से मिला हुआ है। नीतीश जी आपने शराब नीति बनाया है, तो आपको नियत साफ कीजिए, आपके नियत में खोट है। यह हैं विवेकानंद पासवान जी। और लगातार जिस तरह से भाजपा ने सदन से लेकर सड़क तक पर सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार से सवाल पूछा है कि गोपालगंज में लोग मरते हैं तो आप 4 लाख रुपया मुआवजा दे देते हैं, लेकिन जब सैकड़ों लोग एक ही प्रखंड में मर जाते हैं तो आपके तरफ से कोई व्यक्ति देखने तक नहीं जाता। विपक्ष जब सदन में सवाल उठाता है तो उसे तुमताम और धमकाने का काम किया जाता है। अब बिहार की जनता को देखना है कि जिस सरकार को हमने लोकतंत्र में चुनकर भेजा है, वो आपके जान की कीमत क्या लगाती है। पर यह बात तो साफ है कि शराबबंदी के मुद्दे पर अब पूरे बिहार में एक आवाज उठ रही है, जिसे भाजपा ने बल दिया है कि अब समीक्षा होनी चाहिए। अगर शराब से इतनी तादाद में लोगों की मौत होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए।